हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एक्सक्लूसिव। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 4th हीट, उष्णता जो हमारी होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी उष्णता है वो कैसे होती है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट वो ट्रांसफ़र होती है, ये सब कुछ क्या क्या उनके प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस का क्या नाम होता है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। हीट हमारी सबसे पहले हम देखते हैं हीट है जो हमारी क्या होती है, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती है, ये हम देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ हीट। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट जो हमारी होती है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है, ऊर्जा का ही रूप होती है हमारी, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर फ़्लो करती है। ठीक है, और कब फ्लो करती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अलग अलग हो। ठीक है, सेम टेम्परेचर हो तो फिर क्या फ़ायदा है, दोनों ही वस्तु अगर हमारी गर्म होंगी तो फिर हीट कैसे ट्रांसफ़र होएगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लोअर है और एक का हाइयर है, तब क्या हमारा जो हीट क्या है वो ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, फ्लो करेगी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। The heat flows from hotter object to a colder object. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. देखिए, जो हमारी हीट होती है वो एक होटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पर फ्लो करती है, बहती है। एक ठंडे ऑब्जेक्ट से एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ वो बहती है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी बात मान लीजिए। वास्तव में ये ऐसा ही करती है हीट हमारी, जो इनफैक्ट इन ऑल केसेस दैट फ्लोज फ्रॉम अ होटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस में क्या होता है, हमारी हीट गर्म चीज़ से ठंडी वस्तु की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। देखिए, हमारी हीट का एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे के ऊपर ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। चालन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम चालन बोलते हैं। ठीक है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो ठोस ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उनमें जो ऊर्जा का जो उष्णता हमारी हीट हो गई, उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, कंडक्शन के प्रोसेस से ही हमारा होता है। ठीक है, किस प्रोसेस से होता है, कंडक्शन के प्रोसेस से होता है। और इसमें कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट है हमारी ओनली वही ट्रांसफ़र होती है, मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल इसमें ट्रांसफ़र नहीं होंगे, मॉलिक्यूल कन्वेक्शन में ट्रांसफ़र होंगे। कन्वेक्शन क्या है वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे, वो भी हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट का ही एक प्रोसेस है। ठीक है, कंडक्शन देख लीजिए। कंडक्शन जो हमारा मोस्टली कहाँ पे प्रोसेस यूज़ होता है, सॉलिड्स में यूज़ होता है। सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मटेरियल जो हमारी ऊष्मा जो हो गई हीट, उसको आसानी से पास होने देते हैं अपने अंदर से, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। ऊष्मा का चालक हम उसको बोलते हैं। वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, जो पास होने देते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप, जैसे हमारा सिल्वर हो जाता है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और जो पास नहीं होने देते हैं उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। द मटेरियल विच डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। जो हमारी हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, कुचालक जो होते हैं, उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर, हम उसको बोलते हैं ऊष्मारोधी, हम उसको बोल लेंगे। ठीक है, वो ऊष्मारोधी होते हैं, हीट को अपने में से पास ईजिली पास बिल्कुल नहीं होने देते हैं। पुअर कंडक्टर हमारे कौन से हो जाते हैं, जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हमारी हो गई, ये सब हमारे क्या हैं, ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, ऊष्मरोधी होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार जो एपरेटस हमारे हो गए हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, ये इन सब के ऊपर जो कवर सा लगा हुआ होता है वो हमारे या तो प्लास्टिक का होएगा या फिर मोस्टली रबड़ का लगा हुआ होता है, ताकि जो शॉक अगर हम हुआ उसको वायर से स्क्रू ड्राइवर को टच कर रहे हैं तो उसमें से हमारा जो
हीट है वो पास होके शॉक ना लगे, इस वजह से जो वो कवर होता है वो हमारा प्लास्टिक या रबर का लगा हुआ होता है, क्योंकि प्लास्टिक, रबर, वुड हमारी ये क्या है, ये हमारे पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कन्वेक्शन को, हम डिस्कस कर लेते हैं। कन्वेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम क्या प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हम वाटर बॉयल करते हैं, एक इजीली प्रोसेस होता है, हमने गैस पे पानी रखा, वो गर्म हो रहा है, किस तरह से उसके चेंजेस होते हैं, किस तरह से वो गर्म होता है, वो देखेंगे हम इस प्रोसेस में। आइए शुरू करते हैं। When water is heated, the water near the flame gets hot. जब हम पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं और वो बिल्कुल गर्म होने के मतलब थोड़ा सा गर्म होने के पास होता है, ज्वाला के जब वो पास होता है, देखिए ऐसे हमने पानी को गर्म करने के लिए रखा, तो हमारा पानी क्या होएगा, सबसे पहले किसी बाउल में हम रखते हैं, तो जो नीचे हमारा पानी है पहले वो गर्म होएगा, ऊपर वाला पानी हमें ठंडा फील होएगा। आप ये करके भी देख सकते हैं, एक बार पानी रख दीजिए, जो नीचे वाला पानी है अगर हम नीचे हाथ डाल के देखेंगे तो वो गर्म होएगा, ठीक है, और ऊपर वाला जो हमारा वाटर होएगा वो ठंडा ठंडा सा फील होएगा शुरू में जब हमने वो गर्म करने के लिए रखा है। ऐसे नहीं कि आप उसको बॉयल करके फिर उसको टच करके देख रहे हैं कि ये तो हमारा सारा ही पानी बॉयल हो गया, बिल्कुल रख रहे हैं हम जैसे, तब की बात है। हॉट वाटर राइजेज अप, जो हमारा नीचे की तरफ पानी गर्म हुआ है वो क्या करता है, ऊपर आना शुरू हो जाता है, और जो हमारा ऊपर गर्म पानी है वो क्या करता है, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाता है, वो नीचे चला जाता है, और जो नीचे से गर्म होकर पानी फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल द होल वाटर हीटेड, जब तक हमारा पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, तब तक हमारा वाटर क्या होता है, बॉयल नहीं हो जाता, जब तक ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, ये जो मोड है हमारा हीट ट्रांसफ़र का, ऊष्मा स्थानांतरण का जो ये मोड है, इसको हम क्या बोल लेंगे, संवहन हम इसको बोल लेंगे, ठीक है, कन्वेक्शन हम इसको बोलते हैं। और कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, वो भी अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, कंडक्शन में नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए ये मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हमारे हो गए, ये इस चैप्टर में नहीं है, तो हम इनको आगे के जब चैप्टर आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस करके बता रही हूँ कि आप कंडक्शन और कन्वेक्शन को समझ जाएं थोड़ा सा, इसलिए, वरना आप सोचोगे कि उसमें भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है और कन्वेक्शन में भी, फिर दोनों में क्या फ़र्क रह गया। तो इन दोनों में इस तरह से फ़र्क होता है, और जो हमारे कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स में होता है, और जो कन्वेक्शन होता है वो जो हमारी एयर होती है, गैसेस फॉर्म जो होती है उनमें, और वाटर में होता है, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हीट में एयर में और वाटर में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं रेडिएशन। हमारा रेडिएशन का प्रोसेस क्या होता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, जो सूर्य से हम तक जो लाइट पहुंचती है वो एक अनदर प्रोसेस से, दूसरे प्रोसेस से पहुंचती है, उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइट होती है वो तरंगों की फॉर्म में आती है, किन फॉर्म में आती है, वेव्स की फॉर्म में आती है, तरंगों की फॉर्म में हम तक पहुंचती है, और इसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कंडक्शन में हमारा माध्यम हो जाता है कोई भी ठोस वस्तु, कन्वेक्शन में हमारा लिक्विड या कोई गैस फॉर्म हो गई, वो माध्यम है। इसमें इसको क्या होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अगर कोई मीडियम हो ना हो, हमारी सनलाइट तो जो है अर्थ पर आती ही आती है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम लाइक एयर और वाटर, इट कैन टेक प्लेस वट एवर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये अपना स्थान जरूर ले लेती है चाहे कोई भी माध्यम हो या ना हो, ठीक है, ये हीट का ट्रांसफ़र होता ही होता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट when this heat falls on some objects, a part of it is reflected, a part of is observed and the a part may be transmitted। देखिए कोई भी जो हमारी सारी जो हॉट बॉडीज़ होती हैं, गर्म पिंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते रहते हैं, विकिरण से हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। when this heat falls on some object, जब ये रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट्स पर
पड़ती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर ये पड़ेंगी तो क्या होगा, कुछ पार्ट इनका परावर्तित हो जाएगा, कुछ अवशोषित कर लेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा, और कुछ पार्ट क्या होएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द अब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ हीट। जो पार्ट ऑब्जेक्ट अब्जॉर्व करेगा उसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो कम पार्ट हीट का एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होएगा, अगर ज़्यादा करेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ब्लैक कलर देख लेते हैं हम, जो ब्लैक कलर हमारा होता है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है हीट को, इसी वजह से हमें समर में ब्लैक कलर में ज़्यादा गर्मी लगती है। और लाइट कलर हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को कम अब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से वो कंफर्टेबल फील कराते हैं हमें। ठीक है। और इसके अलावा जो सोलर कुकर आपने देखा होगा, उसका जो इनर पार्ट जो होता है वो उस पर क्या होती है, ब्लैक कलर की सराउंडिंग्स होती है, वो इसी वजह से होती है ताकि वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सनलाइट को वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करे, इस वजह से जो ब्लैक कलर उसमें पेंटेड होता है वो होता है। ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हमें सर्दियों में वार्म क्यों फील कराते हैं? क्या वो हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ना वो हीट प्रोड्यूस करते हैं ना ही वो ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। फिर भी कैसे गर्म फील कराते हैं ये हम देखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोर एवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। दिस इज एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एयर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। ठंड में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और जो ऊन हमारी होती है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की, ऊष्मा की कुचालक वो होती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है उसको वो बाहर जाने से रोकती है। और जो वूल होती है उसके फाइबर्स में जो एयर है वो ट्रैप्ड हो जाती है, उसके रेशो में वो हमारी जो उष्णता होती है, बॉडी की जो उष्णता है वो उसके रेशो में ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनमें वार्म फील करते हैं ठंड के मौसम में भी। ठीक है, किस तरह से देखिए, जो बॉडी की जो हीट होती है वो वूल के जो कपड़े होते हैं उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, कपड़ों के अंदर रह जाती है, कपड़ों में वो ट्रैप हो जाती है, जो उनके फाइबर्स होते हैं उनमें बाहर नहीं निकल पाती है, और फिर वो क्या करते हैं, वार्म हमें फील कराते हैं, हम कंफर्टेबल फील करते हैं वार्म कपड़ों में विंटर के सीज़न में भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमारी कोई हीट नहीं है, ये हीट को मेज़र करने की एक डिवाइस है। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डजेंट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबोव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दिस इज़ द रीज़न दैट क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ द रेंज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीज़न है कि जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में उनकी रेंज होती है, इसी वजह से। ठीक है, देखिए ये हमारा सेल्सियस में दिए गए हैं, इसको हम फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा इस चैप्टर में दिया नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है C/5 इज़ इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको आप फॉर्मूला लगा लीजिए या कुछ भी, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में भी इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो 35 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा बॉडी टेम्परेचर, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो हमारा टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कम नहीं हो सकता। 42 डिग्री सेल्सियस का हमारा कितना आएगा फ़ारेनहाइट में, 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इनके बीच में ही वो रहता है।
ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन डिग्री का वो कितना होता है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है। ओके स्टूडेंट्स, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उनकी रेंज जनरली किन के बीच में होती है, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में उनकी रेंज होती है। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 230 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में उनकी रेंज होती है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी समरी रीड आउट कर लेते हैं, इससे जो हमने अभी पढ़ा वो भी रिवाइज हो जाएगा एक बार, और जो रह गया है 1-2 पॉइंट अगर रहता है तो वो भी हम रिवाइज कर लेंगे समरी में। आवर सेंसेस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अ रिलेबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी सेंसेस जो होती हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, किसी चीज़ को फील कराने में, ये गर्म है ठंडी है, वो जो हमारी सेंसेस होती हैं वो हमेशा उस चीज़ में हमें गाइड करती रहती हैं कि इसकी हॉटनेस की डिग्री कितनी है, ये कितना ज़्यादा गर्म है। किसी चीज़ को हम टच करके देख सकते हैं ना, कि हम बता सकते हैं ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। ठीक है, टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तापमान जो हमारा है, टेम्परेचर है, वो क्या है, हॉटनेस को, हीट की हॉटनेस को मेज़र करने के लिए जो वो है यूनिट है वो है टेम्परेचर। तापमान हमारा क्या है, मेज़र करने की डिग्री है हॉटनेस को, किसी भी वस्तु की हॉटनेस को मेज़र करने की डिग्री है, हम उसका टेम्परेचर तापमान बता सकते हैं। उससे हमें पता चलेगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो चीज़ ज़्यादा गर्म है, उसमें हीट ज़्यादा है, अगर कम टेम्परेचर है तो उसमें हीट कम है। ठीक है, थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमीटर जो हमारी है वो एक डिवाइस है जो क्या किस काम आती है, टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आते हैं। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो इनकी रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो होती है। फॉर अदर पर्पजेज़ वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अदर पर्पजेज़ के लिए हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, और इनकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनकी रेंज होती है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर वो होता है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस वो होता है। ओके स्टूडेंट्स, द हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। जो हीट होती है वो हमारी एक हायर टेम्परेचर बॉडी से क्या करती है, लोअर टेम्परेचर बॉडी पर फ्लो करती है, बहती है, एक मतलब कहाँ ट्रांसफ़र होती है, किसी बॉडी का हायर टेम्परेचर है तो उससे लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पर वो फ्लो करेगी। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यहाँ पर हमारे जो 3 वे होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चालन हमारा हो गया, संवहन और विकिरण जो हैं ये हमारे 3 प्रोसेस होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। जो कंडक्शन हमारा है वो सॉलिड्स में यूज होता है, कन्वेक्शन हमारा गैसेस और लिक्विड्स में, और रेडिएशन हमारा जो होता है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन, इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर टू हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन को हमें जो हमारी है उसको ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, विदाउट मीडियम वो क्या करती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मटेरियल उष्णता को अपने से ईजिली पास होने देते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा का चालक बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट हम बोलेंगे। द मटेरियल विच डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो हमारे मटेरियल होते हैं वो हीट को अगर ईजिली पास नहीं होने देते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, कुचालक उनको बोलते हैं, ऊष्मरोधी बोलते हैं, इंसुलेटर। गुड कंडक्टर हमारे जैसे हमने एग्जांपल देखा सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह, ये एक्सेट्रा मेटल्स कुछ हो जाती हैं।
और इंसुलेटर हमारे जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, इस तरह से जो हमने देखा ये हमारे इंसुलेटर है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। जो डार्क कलर हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर की तुलना में। जो गहरे रंग हमारे होते हैं वो हल्के रंगों की तुलना में ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर। यही रीज़न है, यही कारण है कि जो हमारे लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उनमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों में, क्योंकि वो हीट को कम अब्जॉर्ब करेंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी। अगर वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा डार्क कलर करते हैं, तो डार्क कलर की बजाय जो लाइट कलर होते हैं वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। कब? समर सीज़न में। Woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the fibers. जो ऊनी कपड़े हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, हमें वार्म फील कराते हैं सर्दियों के सीज़न में, विंटर सीज़न में हमें वार्म फील कराते हैं। क्यों कराते हैं? वो जो हमारे बॉडी के अंदर की जो हीट होती है उसको वो बाहर जाने से रोकते हैं। जो ऊन के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, रेशे जो होते हैं, उनमें जो हीट होती है वो फंस जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है और फिर वो बाहर नहीं जा पाती। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वार्म फील करते हैं। और ठंड में जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें ठंड से बचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी इस चैप्टर की समरी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। 7th क्लास का 4th चैप्टर था और फर्स्ट और सेकंड की भी 7th क्लास की जो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। इसके अलावा जो 6th क्लास में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो भी हम आपको ईज़िली हमने उनकी भी वीडियो हमने पब्लिश कर दी है, वो भी आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हम आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लाते रहें और आपको पता चलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।